अगर आप डीलिंक करना चाहते हैं, फैसिलिटी अंडर मेंटेनेंस का एरर आ रहा है, तो आपके लिए एक अच्छी खबर लेके आया हूँ, जहाँ पे पीएफ ऑफिस ने एक लाइव सेशन किया था 10 फरवरी 2026 में। और यहाँ पे आप जैसे परेशान हैं, इसी तरह से बहुत सारे लोग और परेशान थे, और उन्होंने भर भर के कमेंट किए, जहाँ उन्होंने पूछा कि विद कंट्रीब्यूशन जो आईडीज़ हैं उनका डीलिंक कैसे किया जाएगा। तो इस चीज़ पे कमेंट करते हुए लगभग आधे से ज़्यादा टाइम बीत जाने के बाद हमें ये चीज़ फीडबैक में मिली है कि हाँ, विद कंट्रीब्यूशन को भी डीलिंक करने का ऑप्शन दिया जाएगा। इसके ऊपर वर्किंग चल रही है, इसके ऊपर हेड ऑफिस में इसके ऊपर चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। लेकिन आपको एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो कि शायद आपको ना पता हो, तो आप थोड़ा लॉजिक समझ लीजिए। लॉजिक ये है कि डीलिंक करना आपके चॉइस के हिसाब से नहीं होगा। अगर कंपनी वाले, अगर पीएफ ऑफिस वाले इस फंक्शनैलिटी को लाते भी हैं, तो ये फंक्शन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए वैलिड होगा जहाँ पे कंपनियों ने बाय मिस्टेक किसी आईडी को ऐड कर दिया है। डीलिंक का ये बेस नहीं हो सकता कि मेरा ओवरलैप हो रहा है इसलिए मैं अपनी सर्विस को हटाना चाहता हूँ। और मोस्ट लाइकली कंपनियों से भी ये पूछा जाएगा कि क्या आप इस डीलिंकिंग को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। जो बेसिक इनका जब इन्होंने डीलिंकिंग का वो एसओपी बनाया था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो वहाँ पे ये चीज़ मेंशन थी कि ईपीएफओ के अधिकारी जो है इसको चेक करेंगे with their respective company, or then they will decide whether they want to delink or not। आज की सिचुएशन ये है कि मल्टीपल लैक्स ऑफ रिक्वेस्ट आर पेंडिंग बिफोर ईपीएफओ कि वो डीलिंक हो जाए, आईडी डीलिंक कर दी जाए। लेकिन पीएफ ऑफिस ने उन सभी रिक्वेस्ट को होल्ड पे रखा हुआ है। सो माय व्यू इज़ कि ऐसा पॉसिबल है दैट ईपीएफओ कैन गिव यू द लिबरल ऑप्शन टू डीलिंक योर आईडीज। मीन्स दे विल जनरली अलाउ यू दैट yes, if someone wants to surrender their contribution, go for it, surrender your amount and we will remove that ID। बट उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ये ज़रूरी है दैट योर फंड शुड बी ओनली रिमेनिंग इन योर दैट अकाउंट विच यू वांट टू डीलिंक। बहुत सारे लोग मिस्टेक कर रहे हैं दैट दे ट्रांसफर दैट अमाउंट टू सम अदर अकाउंट, एज्यूमिंग दैट कि अगर आपका बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा देन यू वुड बी एबल टू डीलिंक योर आईडी। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। अगर आपको आईडी को डीलिंक करना है, सो द ओनली क्राइटेरिया इज दैट द फंड शुड बी ओनली स्टेइंग इन दैट ओरिजिनल अकाउंट। उसी जगह पे पैसा होना चाहिए। इफ़ यू हैव विड्रॉन दैट अमाउंट और इफ़ यू हैव ट्रांसफर्ड दैट अमाउंट, देन यू कैन नॉट से कि भाई वो आईडी मेरी नहीं है या मैं उसको डीलिंक करना चाहता हूँ। सो जिस तरह से उन्होंने 10 फरवरी 2026 में ये बात कही है, जहाँ आप ये देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर डीलिंग विद कंट्रीब्यूशन का मैसेज मल्टीपल टाइम यहाँ पे आया था, जिसके बाद में उनको मजबूरी में बोलना पड़ा दैट यस वी आर लुकिंग एट इट। और यहाँ पे उन्होंने एग्जैक्टली नहीं बताया है कि क्या करना है। सो दे हैव सिंपली सेड कि भाई there are multiple things to look in this situation, in this circumstances, so we are all considering those things before deciding the delinking process। So my request to every member who is looking for the delinking thing is कि अभी आपके पास टाइम है that you raise your voice, you raise your concern to the EPFO that boss, because of our PF record we are unemployed, our employment, our career is at stake। So this is a email ID of CEO of EPFO। आप इनको ईमेल कीजिए। फर्दर आप ट्विटर जो है, ट्विटर पे अपनी बात बताइए। साथ में ही मनसुख मांडविया जो हैं लेबर मिनिस्टर हैं और भी कई चीज़ों के मिनिस्टर हैं, तो ये अपना
कई बार ये स्पोर्ट्स का डालते हैं, और जब लेबर वाली बात आती है तो ये लेबर का भी जो मैटर होता है वो पब्लिश करते हैं। सो माय रिक्वेस्ट टू यू इज़ दैट अभी इस बारे में डीलिंकिंग के बारे में पॉलिसी ड्राफ्ट की जा रही है या चीज़ें डिसाइड की जा रही हैं। सो इट वुड बी बेटर फॉर एवरीवन टू रेज योर कंसर्न to the minister, to the EPFO CEO, that boss, because of EPFO ID our employment is denied। मैं जानता हूँ, I understand this very well। so आप अगर अभी इकट्ठा होके अपनी बात बताएंगे, अपने कंसर्न बताएंगे, then only EPFO will draft the SOP according to friendliness of the employee। otherwise अगर वही बात रह गई कि they will ask the employer about the delinking thing, तब तो होगा ही नहीं। 99% लोगों का डीलिंग होगा ही नहीं। इफ़ EPFO पुट ए कंडीशन दैट एम्प्लॉयर हैव टू एग्री कि हाँ भाई उन्होंने जॉब नहीं की, या वी गिव द कंसेंट टू रिमूव दैट ID। सो बेसिकली यहाँ क्या है ना, दिस इज PF अकाउंट इज ऑलवेज बी कंसिडर टू बी जॉइंटली नीड द जॉइंट कंसेंट। मतलब अगर आपको PF में नाम चेंज करना है, सो दे कम अप विद द ऑप्शन दैट नाउ वी कैन चेंज आवर ओन नेम, वी कैन चेंज आवर डेट ऑफ बर्थ। बट यहाँ पे PF के अंदर तीन पार्टीज हैं, वन इज द एम्प्लॉय, अनदर इज एम्प्लॉयर, एंड थर्ड वन विच विल बी इन द पोजिशन ऑफ जज काइंड ऑफ पोजिशन, वो है EPFO। सो EPFO क्या कहता है दैट एनी चेंज नीड टू बी गिवन बाय कंसेंट गिवन बाय द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर बोथ। सो अगर एम्प्लॉयर का कंसेंट रिक्वायर्ड हो गया देन 99% ऑफ द डीलिंकिंग विल नेवर बी सक्सेस। सो माय व्यू एंड माय रिक्वेस्ट इज दैट इफ समवन वांट्स टू डू द डीलिंकिंग एफर्ट, सो यू हैव टू raise your voice, raise your concern to the minister, to the labor minister and to the CEO of this EPFO, और वहाँ बताइए। बहुत ज़्यादा डिटेल में मत बताना वरना वो पढ़ेंगे ही नहीं आपकी बात को। आप सिंपल कहना कि बिकॉज ऑफ EPFO रिकॉर्ड आवर एम्प्लॉयमेंट डिनाइड, बिकॉज ऑफ EPFO रिकॉर्ड आवर eligible we are eligible for the job but company is denying our employment due to the record of EPFO। ठीक है, यहाँ पे होना ये चाहिए that this is your private record, और वो नहीं देखना चाहिए उनको, कंपनियों को नहीं देखना चाहिए, या उसका एक कोई लिमिट होनी चाहिए that yes if you are currently working somewhere two companies at a time then it can be considered to be wrong। but अगर वो 5 साल पहले कभी जॉब किया था then logically it should not be a crime, but right now IT companies are considering it to be a crime and then they deny your employment, और बहुत सारे लोगों को जॉब में रहते हुए भी हटा दिया जाता है। This is also I have seen in particularly in case of TCS company, I have seen that many people are step down with their job because of this overlapping thing। ठीक है, so मेरा ये फाइनल है that I know that people are looking at my channel considering that what update I bring about this, so I'm just making it in detail that आपको अभी अपनी बात को बताना है। CEO को देखो, जो भी हैं इसमें, जो भी आपको मेल मिले, जो भी आपके कॉन्टेक्ट्स हो, जो PMO हो, जहाँ मर्जी लगाना है लगाओ। रेज योर वॉइस बिकॉज दिस इज़ रॉन्ग दैट किसी की जॉब आप इस बेस पे डिसाइड कर रहे हो कि उसने 5 साल पहले किसी जगह पे 1 महीने का उसका कहीं क्लैश हो रही है सर्विस। दिस इज़ रॉन्ग, बट IT कंपनी ऐसे कर रही हैं। सो नाउ इट्स अप टू यू कि आप लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। माई पॉइंट वॉज टू आइडेंटिफाई कि क्या पॉसिबल है। आई हैव सीन दिस एंटायर 1 hour ऑफ लाइव सेशन टू अंडरस्टैंड कि क्या वो इस बारे में कोई पॉइंट हुआ है डिस्कस कि नहीं हुआ है। यस, डिस्कस हुआ है। सो दिस इज़ माय फाइनल थिंग अबाउट दिस मैटर। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। डू कमेंट बिकॉज ये मैटर मुझे पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ और आगे भी कवर करूँगा। या तो कोई नया अपडेट आ जाए या फिर आपको मतलब ऐसे ही कोई लाइव में कुछ बताया जाए।
सो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। थैंक यू सो मच।